इंदौर के जल संकट और पेयजल की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पानी के मुद्दे पर दायर 13 से अधिक याचिकाओं में अदालतों से आदेश मिलने के बावजूद हालात नहीं सुधरे। इसी कड़ी में 1 अप्रैल 2022 को चेटीचंड के दिन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के निवास पर धरना दिया गया, जिसके बाद तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने रेसिडेंसी पर आपात बैठक बुलाई। बैठक में जल संसाधन विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति बनाई गई और पूरे सिस्टम के अध्ययन का निर्णय हुआ। उस समय यह सवाल उठाया गया कि जब तक पानी की वास्तविक खपत और सप्लाई तय नहीं होगी, कोई योजना सफल नहीं हो सकती। तय हुआ कि शहर के 2 वार्डों में पानी के स्रोतों नर्मदा, यशवंत सागर, तालाब और ट्यूबवेल का परीक्षण किया जाएगा, ताकि प्रति व्यक्ति खपत का आकलन हो सके, जबकि यूनेस्को और भारत सरकार 250 लीटर प्रति व्यक्ति खपत मानते हैं। इंदौर में योजना सिर्फ 90 लीटर पर की जा रही है। नतीजा यह है कि अतिरिक्त जरूरत भूजल से पूरी हो रही है और शहर डार्क जोन की ओर बढ़ चुका है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ट्यूबवेल के पानी में तकनीकी शब्दों में निस्तारण योग्य बताकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। सीवरेज रिसाव से दूषित भूजल, टंकियों में क्लोरीन की कमी और लगातार होने वाली घटनाएं एक धीमे जहर की ओर इशारा कर रही है। इंदौर के पानी के मामले में 13 से अधिक याचिकाओं में 35 से अधिक आदेश कराने के बाद भी जब परिणाम नहीं आए तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर में धरने पे बैठा 1 अप्रैल 2022 मेरे चेटीचंड के दिन। और मनीष सिंह ने एक तत्काल 11 बजे रेसिडेंसी पे एक बैठक बुलाई, जहां इन पूरे मुद्दों को सुना। एक कमेटी बनी जिसमें जल संसाधन मंत्रालय, WRD, PWD, वन विभाग, नगर निगम, कलेक्टर, ये समस्त अधिकारी और पोल्यूशन बोर्ड एक कमेटी बनी और ये डिसाइड हुआ कि इस पर पूरा अध्ययन करके इंदौर का काम किया जाए। मैंने प्रश्न उठाया था कि पानी की खपत और सप्लाई जब तक ये निर्धारित नहीं होगी कोई भी योजना कामयाब नहीं होगी। और निर्धारित हुआ था कि 2 वार्डों का परीक्षण किया जाएगा कि घरों के अंदर पानी जो मिल रहा है वो ट्यूबवेल का मिल रहा है, सरकारी ट्यूबवेल का मिल रहा है, खुद के बोरिंग का है, तालाब का है, यशवंत सागर का है, नर्मदा का है, ताकि यह आकलन हो सके कि प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। जबकि यूनेस्को, भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय, नवे वित्त आयोग ने 250 लीटर से ऊपर बताया और इंदौर को 135 से प्लानिंग करते 30% लॉस मानकर 90 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिल रहा है। अब 90 लीटर पानी मिल रहा है और 250 से ज्यादा की खपत है, तो स्वाभाविक है ये भूजल से लिया जाएगा। और भूजल 2010 में 137, मतलब 100 बाल्टी पानी जमीन में डाल रहे, 137 निकाल रहे और डार्क जोन में इंदौर, बेंगलोर के बाद इंदौर का नंबर। अब प्रश्न ये आता है कि फिर पानी कहां से आ रहा है जमीन में? तो 30% जो प्रतिदिन 400 mld का लीकेज पानी जमीन में जा रहा है और सीवरेज का जो लीकेज जा रहा है उसी के कारण भूजल भरा रहा है, लेकिन वो दूषित भरा रहा है। और उसका जिंदा उदाहरण है बावड़ी कांड। बावड़ी में चूंकि सीवरेज का पानी जा रहा था, हवन हुआ तो वो ब्लास्ट हुआ और उसका साक्ष्य सारे कलेक्टर ने मिटा दिए। इसलिए मिटाए कि ताकि बाद में कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो। आज भागीरथपुरा के पहले एक और कांड हुआ कि टंकी में आदमी मर गया था। जलूद जहां से हम पानी लेते हैं वहां से 2 ppm क्लोरीन डाल के चलाते हैं। बीजलपुर PHE का काम है, बीजलपुर पर 1 ppm बचता है। 80 किलोमीटर ट्रंक लाइन की टंकियां जो कि 2 घंटे भरती है, 22 घंटे पानी की पाइपलाइन खाली रहती है, तो उसमें क्लोरीन बचा कहाँ और आपके घर तक पहुंचते पहुंचते क्लोरीन है कहाँ? किसी भी टंकी पर क्लोरीन मिलाने की व्यवस्था नहीं है। न्यायालयीन आदेश के बाद ट्यूबवेल पर बोर्ड लगाना था ये पानी पीने योग्य नहीं है, तो एक तकनीकी शब्द का स्टिकर लगाएगा, निस्तारण योग्य। अब क्या समझेगा आदमी निस्तारण? साफ घोषणा होना चाहिए कि ट्यूबवेल का पानी पीने योग्य 95% नहीं है, इसलिए इसका पीने में उपयोग नहीं करे। धीमा जहर पिला रहे, शहर मर रहा है, किसी को चिंता नहीं है। घटना होती है, दुर्घटना होती है, आंदोलन होते हैं, जांच बिगड़ती है और ठंडे बस्ते में चली जाती है। यही हश्र चल रहा है। जब नर्मदा हम लाए थे उसके पहले तीसरी मंजिल पे पानी जाता था, भले 1 घंटा जाता था।
इतनी महंगी योजना, एशिया की सबसे महंगी योजना है नर्मदा योजना। आज हालत ये है कि 3 से 13 फीट नीचे गड्ढे में से पानी लेते हैं, बिजली से पानी लाकर इंदौर लाते हैं और फिर गड्ढे में उतार कर फिर बिजली से ऊपर चढ़ाते हैं। दुनिया का इससे बड़ा मूर्ख व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। दुनिया पानी से बिजली बनाती है, हम बिजली से पानी पैदा कर रहे हैं। शहर के नागरिकों को जागना होगा, प्रशासन को सोचना होगा, शासन को बिल्कुल नीति निर्धारण करना होगा, पूरा परीक्षण करना होगा। वन्यथा मैंने जो आज से 10 साल पहले कहा था कि 2025 में इंदौर हवा और पानी के अभाव में खाली होगा, वो परिस्थितियां अब हमने निर्मित कर दी है। शहर को जागना होगा, अन्यथा धीमा जहर पी के मरते रहो। आपको क्या लगता है कि हर घर में गंदा पानी मिल रहा है? देखो, बहुत सारे इसके जांच के नार्म होते हैं, केवल क्लोरीन नहीं है, बहुत सारी जांच होती है और सारी जांचों में फेल है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये थप्पी रखी हुई है। आप देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। मेरे से जब पूछेंगे कि किसने कौन सा किया, तो मुझे अलग अलग फाइलों में से निकाल के बताना पड़ेगा कि ये इस कोर्ट ने आदेश किया, ये इस कोर्ट ने आदेश किया, ये इस कोर्ट ने आदेश किया, और इनका परीक्षण रिपोर्ट में पानी फेल आया। यहां तक कि महापौर तत्कालिक कैलाश विजयवर्गीय ने 4 वर्ष की नगर निगम की पुस्तिका में खुद स्वीकार किया कि 95-92% भूजल दूषित है और 12 से 20% नर्मदा का पानी दूषित है। आप कितनी बार कोर्ट गए इस मामले में? मेरी करीबन 11 याचिकाएं लगी और 35-40 इसमें आदेश हुए। नदी सफाई में मेरे द्वारा कोर्ट ने, एनजीटी ने 3 पायलट प्रोजेक्ट करवाए। आज तक नगर निगम का किसी अधिकारी या कमिश्नर ने ये बात मेरे से नहीं की कि वो पायलट प्रोजेक्ट पे कैसे काम हो आगे, और नदी पे खर्च किए जा रहे हैं, नदी फिर भी दूषित है। 412 एमएलडी पानी की सप्लाई बता रहे हैं, 400 एमएलडी बता रहे हैं और 412 का एसटीपी बना है। उसके बिजली के बिल बुलाए तो 1/4 भी एसटीपी नहीं चल रही है। कितना झूठ बोलेंगे।